नमस्कार। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक महेंद्र पंडित जी स्टूडियो पहुंचे हैं। धमतरी गोट में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार धमतरी में होना भाग्य और आपके साथ बैठना सौभाग्य है मेरा। बहुत धन्यवाद। अपन चलते सीधे सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन में रही और उसके बाद 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार यहाँ की जनता ने दिया। वापस विधानसभा चुनाव होना है। आपको क्या लगता है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या वापस बना पाएगी? निश्चित तौर पे सरकार वापस बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और जनता का जो आदेश था जनता जनार्दन होती, उसके आदेश का हमने शिरोधार किया और लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम अभी आने वाले चुनाव में दिखेगा कि जनता के आशीर्वाद से पुनः कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रांत में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी धमतरी विधानसभा आपकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। खासकर युवाओं की मांग है कि महेंद्र पंडित को टिकट दिया जाए। आप अपनी दावेदारी को लेकर कितना आश्वस्त है और अगर पार्टी आपको मौका देती है तो धमतरी को लेकर, धमतरी की जीत को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी का आदेश शिरोधार्य होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षमवान है, विधायक बन सकता है। और ये हमारे कार्यों से वो दिखता है कि एक सामान्य माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, एक सामान्य परिवार की महिला राष्ट्रपति जैसे सुशोभित पदों में सुशोभित होती हैं, वैसे ही हर एक कार्यकर्ता उसके लिए लायक है। और ये आपका बड़कपन है और धमतरी की जनता को, मेरे युवा भाइयों का, जो मुझे भी उस लायक समझते हैं। आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे हैं। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आपकी राजनीति में आने के पीछे आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आप सक्रिय राजनीति में कब से हैं और राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है आपका? जनता की सेवा करना, मूल विचारों के साथ सदा तटस्थ और अटल रहना, उसके लिए काम करते रहे और जिनसे प्रेरणा लिया। और उसके लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं कि उनके नाम से वो सदा मेरे साथ आप जोड़ के रखे हैं। चीर परिचित हमारे कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी उनसे सतत प्रेरणा लेता हूं कि जनता के लिए जीना, जनता के लिए मरना, जनता के लिए ही काम करना। शहर की जनता या पूरे जिले के लोग आपको जूनियर जुदेव के नाम से बोलते हैं और चिल्लाते हैं। जब आपको लोग जूनियर जुदेव बोलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि मेरा परिश्रम वास्तविक में सार्थक हो रहा है, यथार्थ रूप ले रहा है। लेकिन दूसरी ओर जवाबदारी बढ़ती है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व का नाम जुड़ता है तो आपको वैसे कर्म करने होंगे, वैसे काम करने पड़ेंगे और आप जैसे बड़े भाई सदा मार्गदर्शन करते हैं, उस रास्ते में चल के उस नाम को सुरक्षित रखने का प्रयास करता हूँ। प्रदेश की भूपेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराबबंदी का वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा बनाएगी या कोई मुद्दा बनेगा? आपको लगता है इस चुनाव में ये पूर्ण रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस के जन और कांग्रेस के मित्र हमेशा बोलते हैं भूपेश से तो भरोसा, और यही आपके कथन ही बताते हैं भूपेश ही सबसे बड़ा धोखा है। कैसे धोखे, कैसे जुमलेबाजी हमारे लिए बोलते हैं, जुमलेबाजी खुद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता परेशान, महिला परेशान और छत्तीसगढ़ भविष्य अंधकार में है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेंसिल पढ़ाई होनी चाहिए, वो आज आपको खुमचों के आसपास दारू भट्टी के पास में देखने को मिलते हैं। और जिस भविष्य जब अंधकार होगा, छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसा होगा आप स्वयं देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसमें जवाब देना होगा और सरकार इसके कारण जाने वाली है। अभी पीएससी जो भर्ती हुई है उसको लेकर भी कार्य आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक सभा में बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पीएससी भर्ती घोटाला में शामिल दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस भर्ती को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे सम्मानीय पत्रकार महोदय संजय भैया आपने बोला, तो छत्तीसगढ़ का भविष्य युवा है और युवाओं का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का भविष्य अपने आप अंधकार की ओर बढ़ रहा है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है, लेकिन इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है और सभी नियुक्तियों में नियुक्तियों के लिए उसमें रोक लगा के रखी है कि उनको अभी पद स्थापना नहीं दी जाए। तो ये बहुत गंभीर मामला है और ये संयोग नहीं हो सकता, षड्यंत्र है कि एक उच्च अधिकारी के परिवार के लोग उसमें शामिल होते हैं, सत्तारूढ़ दल के रिश्तेदार उसमें शामिल होते हैं। ये पढ़ने लिखने वाले जो मेहनत करने वाले युवा है उनके साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और युवा ही कमल का बटन दबाएंगे और सरकार को विदा करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप काफी वरिष्ठ है, भारतीय जनता लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जिले में भाजपा की रणनीति क्या नजर आती है आपको?
अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे मन में है, वक्त आने में सबको पता लगेगा क्या हमारे मन में है। भारतीय जनता पार्टी ने सिवान विधानसभा में प्रत्याशी घोषणा कर दी है। उस प्रत्याशी को लेकर भी असंतोष सामने आ रहा है। वो 5 साल विधायक भी रहे हैं, उनके ऊपर निष्क्रियता का भी आरोप लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चुनाव को लेकर कुछ होगी विशेष रूप से? हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जीत हासिल करना, और सत्ता सुख के लिए नहीं, सत्ता जनता की सेवा के लिए, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और योग्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जितने योग्य को वैसे ही आगे भी आएंगे। और रही कुछ ऐसा असंतुष्टि वाली बात, तो अपने आप में सब असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन जब वहां जाके जनता के बीच में आप देखेंगे तो जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है। सवेरे से रात तक का उनका कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, माननीय श्रवण मरकाम जी, और श्रवण उनका नाम ही हो, जनता के लिए श्रवण कुमार बन के जनता की सेवा करने जा रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की जो हालत है, आम आदमी परेशान है। कभी भी ट्रेनें कैंसिल हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसे में ये दावा, ये बातें कहाँ तक आपको लगता है कि सच है इस मामले में? बहुत पुरानी कहावत है कि धीर में खीर होते हैं, और जो धैर्य रखता है उसको मीठा फल मिलता है। ये जो आपको अभी थोड़ी अव्यवस्था दिख रही है, जरूर पीड़ा हो रही है, हम भी जाते आते हमको भी तकलीफ होती है, सामान्य परिवार के ट्रेन से जाना आना होता है तो तकलीफ जरूर हो रही है। लेकिन जब रेल लाइनें जो सुधर रही हैं, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें आने वाली हैं, तो उसकी शुरुआत है। और जब मकान नया बनता है, तो नींव खुदती है, तो सब परिवार में रहने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मकान बनने के बाद सब बोलते हैं कितना सुंदर मंजिल बनी है। आने वाले समय में सभी जनता इस चीज को बोलेगी कि छत्तीसगढ़ में रेल कितनी सुविधाओं से आगे बढ़ रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक है जिले में, और 1 विधायक कांग्रेस की है। इस बार चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने में कामयाब रहेगी या इतिहास को दोहराने में फेल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इतिहास को हम दोहराएंगे और स्वर्णिम अक्षरों में दोहराएंगे। जिले की 3 सीट में प्रचंड मतों से विजय हासिल करके छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में अहम योगदान देंगे। मैम भैया, मेरा एक लास्ट सवाल यह है कि धमतरी के साथ दुर्भाग्य रहा है। धमतरी को उसका वाजिब हक आज तक नहीं मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो। धमतरी के साथ हमेशा पक्षपात हो रहा है। धमतरी को मिलने वाली विभिन्न, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गोकुल धाम, ट्रांसपोर्ट नगर, ये आज भी इस सुविधाओं से धमतरी के जिलेवासी वंचित है। ऐसे में लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से टूटता नजर आता है। ऐसा क्या कारण रहा है कि धमतरी के लोगों के साथ ऐसा घटना हुआ है, लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है? कांग्रेस का तो कार्य ही यही रहा है कि जनता के साथ छलावा करना, जैसे शराबबंदी घोषणा की नहीं करना है, पीएससी घोटाला करना, अच्छा अन्यान, तो वैसी धमतरी के साथ वो करते ही जा रहे हैं लगातार। यहाँ की हमारी उत्कृष्ट विधायक है, हमारी विधायक लगातार सदन के अंदर प्रश्न लगाती है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बहरी गूंगी सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। रही हमारे कार्यकाल की बात, तो धमतरी नगर पालिका से नगर निगम बना, इतनी सुंदर मंडी बनी। आज जो पेयजल की व्यवस्था है, आने वाले 70-80 वर्षों तक की व्यवस्था सुधरी रहेगी। तो ये सब देन भाजपा सरकार की देन है। कांग्रेसियों के पास गिनाने के लिए एक भी चीज नहीं है, सिर्फ झूठे पुलिंदों के अलावा। लेकिन भाजपा वालों के पास बहुत सारे कार्य हैं और हुए हैं। और रही धमतरी की बात, अगर गौरवान्वित होने की बात करते तो मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश में एक कंक्रीट रोड के नाम से कंक्रीट शहर हुआ करता था, वो धमतरी था। वो भी देन थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी, और कांग्रेस की देन है धूल युक्त सड़क, गड्ढा युक्त सड़क, अंधेरा युक्त सड़क, ये कांग्रेस की देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान आप पे भरोसा जताती है और आपको अगर मान लो टिकट देती है, तो आप धमतरी विधानसभा के क्षेत्र से कौन से ऐसे वादा करना चाहते हैं कि जिससे लोग आप पे भरोसा करें? अगर पार्टी जनता की आवाज के अनुसार टिकट देती है, तो जनता ये जानती है कि मुझे बंद कमरे में कभी वो नहीं पाएंगे। मैं हमेशा रोड में ही रहता हूँ, साथ में ही रहता हूँ लोगों के, और वहीं पर मिलूंगा। और ऐसा लगता है कि जनता जिस अपेक्षा के साथ वहां पर पहुंचाएगी, तो उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व 100% से ज्यादा उसमें एफर्ट लगाऊंगा और जनता की सेवा में उपयुक्त बैठूंगा। क्योंकि हम लोग की धारणा एमएलए की नहीं है, हम लोग की धारणा सीएम की है। और सीएम बोलता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, सीएम मतलब कॉमन मैन। एक सीएम है कलेक्शन मास्टर, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब हर एक से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वही कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कर में आज हमारे साथ जूनियर जिदो महंत पंडित जी रहे। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ फिर आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।